है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका एक चैप्टर है गुरु नानक। तो आज की इस वीडियो में हम आपके इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक को, अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। गुरु नानक देव का नाम सिखों के आदि गुरु के रूप में लिया जाता है। नानक के अनुयायी उन्हें विभिन्न नामों से पुकारते हैं, जैसे नानक देव जी, बाबा नानक, नानक शाह आदि। नानक देव के व्यक्तित्व में अनेक विशेषताएं थी, जैसे कि वो दार्शनिक भी थे, योगी भी थे, गृहस्थ भी थे, धर्म सुधारक भी थे, समाज सुधारक और कवि, देशभक्त आदि सभी थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर गुरु नानक जी के बारे में आप इतना तो जानते ही हैं कि ये सिख धर्म में सबसे जो प्रमुख गुरु हैं वो हैं। सिख धर्म की एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो नींव है वो इन्हीं के ऊपर टिकी है। सिख गुरु में जो महान गुरु या आदि गुरु हैं, जो सबसे पुराने गुरु हैं, वो गुरु नानक जी ही हैं। इनका काफ़ी सम्मान है। और नानक जी के जो अनुयायी हैं, मतलब गुरु नानक जी हैं, मतलब गुरु नानक जी को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, जो सिख धर्म है उसको फॉलो करने वाले जो लोग हैं, वो गुरु नानक जी को अलग-अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे कि कई बार गुरु नानक जी को नानक देव जी कह दिया जाता है, कई बार इन्हें बाबा नानक भी कहा जाता है, कई बार इन्हें नानक शाह भी कह दिया जाता है और कई अन्य नामों से भी गुरु नानक जी को पुकारा जाता है। अगर बात की जाए गुरु नानक जी के व्यक्तित्व की, अगर हम इनकी पर्सनैलिटी की बात करें, इनके स्वभाव की बात करें, तो इनमें कई सारी विशेषताएँ थी। जैसे कि ये एक दार्शनिक भी थे, एक फिलॉसफर भी थे। इन्होंने कई सारी चीज़ों पर चिंतन किया था, मतलब गहन अध्ययन किया था। ये योगी भी थे, मतलब सन्यासी भी थे और गृहस्थ भी थे। गृहस्थ मतलब जो गृहस्थ जीवन बिताया जाता है वो। इसके अलावा ये योगी भी थे। धर्म सुधारक भी रहे थे, समाज सुधारक भी रहे थे। देखो, धर्म सुधारक, समाज सुधारक ऐसे थे कि गुरु नानक जी ने धर्म या समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी, जो अंधविश्वास फैला हुआ था या जो बुराइयाँ थी, उस पर भी कटाक्ष किया है। इन्होंने उसकी ओर भी संकेत दिया है और उसको दूर करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। इसलिए ये धर्म सुधारक और समाज सुधारक भी माने जाते हैं। इसके अलावा ये कवि भी थे और देशभक्त भी थे। देखो, भारत के ऊपर कई सारे जो आक्रमण हो रहे थे, उससे भारतीय जनता इतना परेशान हो रही थी और जान-माल का इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा था, तो उसके ऊपर भी इन्होंने अपने विचार दिए थे, उसका भी विरोध इन्होंने किया था। तो इसलिए इसलिए इन्हें देशभक्त भी माना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे तो हमने बस यहाँ पे कुछ सामान्य बातें की हैं। अब हम सीक्वेंस में बिल्कुल एक क्रमबद्ध तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ते हैं। थोड़ा चैप्टर बड़ा होगा लेकिन काफ़ी यूज़फुल होगा। कई सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको आज की इस वीडियो में पता चलेंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गुरु नानक जी के जीवन परिचय की। गुरु नानक का जन्म राई भोई की तलवंडी में कालू चंद पटवारी के घर माता तृप्ता की कोख से अप्रैल सन 1469 को हुआ था। सन 1539 ईस्वी में 69 वर्ष 10 महीने की आयु व्यतीत करके वे इस लोक से विदा हो गए। देखिए दोस्तों, गुरु नानक जी की अगर हम बात करें तो एक तलवंडी एक स्थान है, राई भोई की तलवंडी एक स्थान है, जो कि लाहौर से, जो आज पाकिस्तान में लाहौर, तो लाहौर से दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम मतलब ऐसे दक्षिण पश्चिम में 40 किलोमीटर दूर, जैसे कि यहाँ लाहौर है तो यहाँ है 40 किलोमीटर दूर राई भोई, तलवंडी एक जगह है राई भोई, वहाँ पर है ये राई भोई का स्थान, लाहौर से 40 किलोमीटर दूर। और यहीं पर किसका जन्म हुआ था? तो यहीं पर गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। अब ये जो राई भोई है, ये जो तलवंडी का ये जो क्षेत्र है, इसे राई भोई की तलवंडी कहा जा रहा है। तो ये आज के टाइम पर ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, ननकाना साहिब के नाम से इसे जाना जाता है। इनके जो पिताजी थे वो कालूचंद नाम था उनका, कालूचंद। तो वो पटवारी थे, तो कालूचंद पटवारी के घर इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम तृप्तता था और इनका जो जन्म हुआ था वो इस डेट में हुआ था 1469 में, और 1539 में इनकी डेथ हो गई थी। मतलब ये इन्होंने संसार को विदा कर दिया था। गुरु नानक जी बचपन से ही विचारशील, एकांत सेवी और शांत स्वभाव के रहे थे। पिता ने इन्हें घर पर ही हिंदी, संस्कृत, फारसी और पंजाबी की शिक्षा दिलाने की व्यवस्था की थी। मतलब कहने का ये है कि जो गुरु नानक जी थे, उन्होंने हिंदी भी सीखी थी, संस्कृत भी सीखी थी, फारसी भी उनको आती थी और पंजाबी भी वो उन्हें आती थी। नानक के बचपन और किशोर आयु की कुछ घटनाएं। बचपन का मतलब बिल्कुल बचपन, और किशोर का मतलब भी बहुत ज़्यादा बड़ी एज नहीं है, लगभग ये 14-15 साल की जो एज है ये है। तो नानक के बचपन और किशोर आयु की कुछ घटनाएं उनके मानवीय सहृदय और आत्मचेतस होने की ओर संकेत करती हैं।
देखिए दोस्तों, बचपन की इनकी कुछ घटनाएँ हैं, किशोर अवस्था की इनकी कुछ घटनाएँ हैं जो बताती हैं कि नानक जी, जो गुरु नानक जी थे, वो शुरू से ही उनका जो हृदय था वो काफ़ी कोमल था, वो मानवीय गुणों को ज़्यादा प्रमुखता देते थे। आत्मचेतस यानी कि मानव के प्रति उनका काफ़ी मतलब एक अच्छा स्वभाव था। जैसे कि एक घटना है कि एक बार उनके पिता ने उन्हें कुछ रुपए देकर नानक को बाजार से सामान लाने के लिए भेजा, परंतु मार्ग में कुछ भूखे साधु संतों को भोजन कराने में ही उन्होंने रुपए खर्च कर दिए और घर आकर सहज स्वभाव से सच्चाई पूर्वक कहा कि सच्चा सौदा करके आ गए हैं। इस घटना से पिता तो बहुत दुखी और क्रोधित हुए, परंतु बहन नानकी बहुत विस्मित हुई और भाई के प्रति स्नेह से भर गई। तो देखिए ये घटना थी जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सच्चा सौदा करके आया हूँ, मतलब जिनको भूख वगैरह लगी थी, जो साधु संत थे, उनके ऊपर मैंने भोजन के लिए पैसा खर्च कर दिया। तो ये घटना थी जिससे उनके पिता और उनके मतलब परिवार उनके ऊपर गुस्सा भी किया, लेकिन जो उनकी बहन थी, नानकी या नाम था जिसका, वो उनसे काफ़ी मतलब प्रसन्न हुई, उसके उनके प्रति स्नेह या प्यार की भावना नानकी के मन में आ गई। बहन नानकी ने अपने पति जयराम से कहकर भाई को सुल्तानपुर सुल्तानपुर अपने घर बुला लिया और बहन और बहनोई के कहने पर नानक ने नवाब दौलत खां लोधी लोधी के यहाँ नौकरी स्वीकार कर ली। वहीं पर रहते हुए कुछ समय बाद आटा आदि रसद तौलते हुए 13 की संख्या को 13-13 कहते हुए ज्यादा रसद तौल गए, फलस्वरूप नौकरी से अलग कर दिए गए। मतलब ये है कि बहन ने फिर उन्हें अपने यहाँ बुला लिया था, नानकी बहन जो थी उनकी, उसने अपने भाई को यानी कि गुरु नानक जी को अपने यहाँ बुला लिया था। लेकिन क्या हुआ कि अब वो भावनाओं में बहकर उन्होंने मतलब सच्चाई पर ज़्यादा ध्यान दिया, तो उन्होंने 13-13 जैसे कि होता है ना, एक एक काव्य की तरह 13-13 कहकर डबल आधे से ज़्यादा राशन तौल दिया, जिसके कारण फिर उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया। 1487 को नानक का विवाह मूलचंद्र जी की सुपुत्री सुलक्षणी लक्षणी के साथ संपन्न हुआ। प्रारंभिक दाम्पत्य जीवन सुचारू रूप से चला। इनके श्रीचंद्र और लक्ष्मीचंद्र नामक दो पुत्र हुए। बड़े पुत्र श्रीचंद्र कुशाग्र बुद्धि के निकले, जिन्होंने आगे चलकर उदासी उदासी संन्यास धारण किया और अपना उदासी संप्रदाय चलाया। जिन उन अपने पिता की विचारधारा से मतैक्य यानी कि बिल्कुल विचार ना मिलने के कारण वे पिता के उत्तराधिकारी नहीं हुए। देखिए दोस्तों, ये सामान्य बातें हैं, तो यहाँ पे समझाना ज़्यादा मतलब ज़रूरी नहीं है। सिंपल सी बात है कि इनकी शादी सुलक्षणी से हुई थी और फिर उनके 2 पुत्र हुए थे, श्रीचंद्र और लक्ष्मीचंद्र, जिसमें से जो एक पुत्र थे श्रीचंद्र कुशाग्र बुद्धि के थे। और ये सारी चीज़ें वैसे दोस्तों आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेन इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बस आपको समझना है और हल्का-सा आप समझ गए तो ठीक है, वो आप लिख कर आ जाएँगे इतना। संन्यास धारण किया था, जो इनके एक पुत्र थे उन्होंने संन्यास धारण किया था। और उदासी संप्रदाय, एक संप्रदाय का मतलब समझा देता हूँ, एक अपना संप्रदाय हो जाता है, काफ़ी बड़ा समूह, अपने विचारधाराओं के आधार पर एक बड़ा समूह बना लेना ही संप्रदाय कहलाता है। पिता कालूचंद्र ने नानक की अन्य मनसकता से चिंतित होकर उन्हें कृषि कर्म में लगाना चाहा, परंतु वहां भी नानक ने सच्चा सौदा के समान सच्ची खेती का उपदेश डाल दे डाला डाला कि शरीर को खेत बनाकर उसमें कर्म का बीज बोकर प्रभु प्रेम जल से सींचते हुए हरि भाव यानी कि भगवान के भाव उगाना चाहिए। इसी से निर्वाण प्राप्त होगा, इसी से मुक्ति प्राप्त होगी। अतः पिता के बताए वाणिज्य कर्म में भी उनका मन नहीं लगा या रमा। वे कहते थे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। खोटे वाणिज्य कर्म से मन भी खोटा हो जाता है। वे वस्तु के सच्चे सौदे पर बल देते रहे। खोटे वणजिए मनु तनु खोटो होई। देखिए दोस्तों, जो नानक जी थे वो सच्चाई पर ही चलने वाले व्यक्ति रहे थे, जिसका इस कारण से उनको काफी एक तरह से समस्याएं भी देखनी पड़ी। मतलब कहने का ये है कि पिता ने जैसे कि पहले बहन ने उनकी नौकरी लगवाई थी, अब नौकरी में वो उन्होंने मतलब ज़्यादा सामान तौल दिया था, मतलब ज़्यादा ही ईमानदारी से काम करते हुए उन्होंने कुछ ज़्यादा ही सामान दे दिया, तो वहाँ से फिर वो नौकरी से निकाल दिए गए। अब पिता ने उनकी इसी भावना से चिंतित होकर उन्हें सोचा कि कृषि कर्म में यानी कि जो खेती बाड़ी है उसमें लगा दिया जाए, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने सच्चाई की चीज़ों को अपनाया और वहाँ पर भी फिर वो उपदेश देने लगे या उसको एक तरह से
भक्ति के रूप में कृषि कर्म को भी करने लगे। लेकिन उन्होंने, जैसे कि पिता ने समझाया था कि जो व्यापार है उसमें वाणिज्यिक कर्म में कई सारी चालाकियां अपनाई जाती हैं, लेकिन वो चालाकियां नानक जी ने बिल्कुल नहीं अपनाई। इन्होंने कहा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब हम किसी को धोखा या झूठ नहीं बोल सकते। और इतना हम जानते हैं कि वाणिज्य वगैरह में बिना झूठ बोले तो काम नहीं चलता। तो यहाँ पर इस तरह यहाँ पर इस तरह पिता ने जो भी चीजें उन्हें बताई थी उसमें उनका फिर मन नहीं लगा। ऐसी दृढ़ आस्था वाले युवक नानक ने घर बाहर की फिर चिंता किए बिना दूर दूरा देशांतर देशांतर। यहाँ नोट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम, यहाँ पे मतलब नोट्स थोड़े से यहाँ पे वर्ड्स गलत है। यहाँ पे होगा दूर देश देशांतर, ठीक है, आप कर लेना देश देशांतर। यहाँ पे आप देश देशांतर लिख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लेना, ठीक है। देश देशांतर करने की ठानी और घर से निकल पड़े। नानक जी ने देश के भीतर और बाहर बहुत बड़े भूभाग की यात्राएं की। पूर्व में, जो पूर्व का एरिया जहाँ असम वगैरह है, तो पूर्व में वो कामरूप, यानी कि कामरूप पहले नाम था असम का, तो आसाम, फिर जगन्नाथपुरी एवं देश के अंदरूनी भूभाग में घूमे। दक्षिण में रामेश्वर, सिन्हल द्वीप तक, पश्चिम में अर्बुद गिरी, आबू पर्वत, जो आबू पर्वत वगैरह वहां पर गए। गुजरात में और फिर बलख बुखारा, बलख बुखारा कहाँ है, उज्बेकिस्तान में है। तो बलख बुखारा, बगदाद, मक्का मदीना तक गए, यानी कि विदेश तक उन्होंने यात्रा की। वे 20-25 वर्षों तक पंजाब में और पंजाब सीमा से बाहर घूमते रहे। इस देशांतन काल में गुरु जी का पक्का साथी मर्दाना उनके साथ रहा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ हमने ये पढ़ा कि जो गुरु नानक जी थे, जब उन वो कोई काम नहीं कर पा रहे थे, यानी कि उनका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि काम में तो भाई झूठ का सहारा लिया जा रहा था, चालाकी अपनाई जा रही थी, लेकिन वो सच्चाई की राह पर चल रहे थे, जिस कारण से उनका काम में मन नहीं लगा। फिर उन्होंने यात्राएं की, उन्होंने लंबी लंबी यात्राएं की, स्पेशली पंजाब में, और फिर पंजाब से पूरे देश में और विदेश में भी, देश भारत से बाहर के एरिया में भी उन्होंने काफी यात्राएं की। पूरे यात्रा काल की एक महत्वपूर्ण जो घटना थी वो थी श्रमजीवी लालों की आवभगत स्वीकार करना है। कर्म से भिन्न समझे जाने वाले लालों के घर ठहरना और अतिथि सत्कार स्वीकार करना समाज में खलबली पैदा करने वाली घटना बन गई। जब उच्च वर्गीय ब्राह्मण क्षत्रिय समाज को यह सूचना मिली कि एक ऊंची पहुंच के महात्मा श्रमजीवी बढ़ई के घर रोटी खा रहे हैं, तो जमींदार भागों की ओर से भोजन का निमंत्रण दिया गया, जिसे उन्होंने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि लालों की रोटी में परिश्रम की कमाई का जो स्वाद है वह छठ व्यंजनों, यानी कि अलग अलग तरह तरह के व्यंजनों में कहाँ। देखिए दोस्तों, ये जो यात्राएं की थी गुरु नानक जी ने, इसमें एक जो प्रमुख घटना थी वो ये थी कि जो श्रमजीवी लोग थे, जो मेहनत करने वाले, जो नीचे जाति के जो लोग थे, जो गरीब लोग थे, मजदूर वगैरह थे, जिन्हें यहाँ पे लालो कहा गया है, उनके घर गुरु नानक जी ने अपना आदर सत्कार स्वीकार किया, उनके घर ठहरना उन्होंने स्वीकार किया। और जो जमींदार थे, जब उन्हें पता चला कि अरे इतना महान व्यक्ति गुरु नानक जी जैसा एक गरीब गरीब के यहाँ ठहरा हुआ है, तो इन्होंने अपने यहाँ, जो जमींदार वगैरह थे जिन्हें भागो कहा गया है, तो इन्होंने अपने यहाँ उन्हें निमंत्रण दिया गुरु नानक जी को। लेकिन गुरु नानक जी ने इनका निमंत्रण, इनका इनविटेशन इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि इन्होंने कहा कि जो श्रमजीवी लालों हैं वो मेहनत करके रोटी कमाते हैं, मतलब मेहनत करके हर चीज करते हैं, लेकिन जमींदारों की रोटी में स्वाद नहीं आएगा क्योंकि वो बिना मेहनत के ही इतना सारा पैसा कमाते हैं। तो इसे एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है कि यहाँ पर निम्न जाति को भी एक पूरा सम्मान दिया गया, और एक महात्मा का पूरी तरह एक निम्न जाति के व्यक्ति के यहाँ ठहरना एक बहुत बड़ी घटना माना गया। इसी प्रकार की एक घटना आसाम कामरूप की घटना बताई जाती है, जहां नानक ने तंत्र मंत्र के करने वालों को, पाखंडी कलंदरों, फकीरों, माला तिलकधारी पंथिक लोगों के साथ, जो जो धार्मिक कट्टरता पंथ रखते हैं, वो उन लोगों के साथ जो विचित्र वेश धारण कर लोगों को ठगते थे, सत्संग किया और उन्हें पाखंड से अवगत कराया। देखिए दोस्तों, कई सारे इलाके थे, जैसे कि कई सारे क्षेत्र थे, जैसे कि आसाम हो गया या कई दूसरे भी क्षेत्र थे, जहां पर
इन्होंने गुरु नानक जी ने सत्संग किया। सत्संग मतलब एक बड़ी सी सभा बुलाई, अच्छे लोगों की मतलब लोगों की सभा बुलाई, जहां पर इन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया और साथ में ही जो लोग थे, जो जनता थी, उसको मतलब जागरूक किया कि आप इतने इन पाखंडियों के बीच मतलब पाखंडी लोगों के से फंसे ना। मतलब बहुत सारे लोग पाखंड के नाम पर लोगों को मतलब बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों को लुभा रहे थे या लोगों को मतलब एक तरह से मतलब ठग रहे थे। तो जो लोग ठग रहे थे, जो पाखंडी लोग ठग रहे थे, उनकी उनके बारे में कई सारी बातें गुरु नानक जी ने लोगों को समझाई कि वो इस माया जाल में, ये जो फालतू के जो लोग हैं, इनके चक्कर में ना फंसें। तो यहाँ पर इसी तरह से कहा जाता है कि यहाँ पे उन्होंने समाज सुधार भी किया। इसी तरह की एक यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों कि हो सकता है आप लोग सोचें कि यहाँ पे इतने कठिन-कठिन शब्द हैं, इनको मैं याद कैसे करूँगा या करूँगी? तो यहाँ पे देखिए, जो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, इसे आप शॉर्ट करके आप खुद समझ सकते हैं कि सिंपल सा कह सकते हैं कि गुरु नानक जी ने लोगों को तंत्र मंत्र से दूर रहने और पाखंडी कलंदरों फ़कीरों से दूर रहने रहने की सलाह दी, लोगों को जानकारी दी, लोगों को अवगत कराया कि लोग इनके जाल में ना फंसें। इसी तरह एक काव्य रूढ़ी तब की है जब जब नानक मुसलमानों के तीर्थ मक्का शहर में थे। वे काबे की तरफ पैर फैलाकर विश्राम करने लगे। काबे मतलब जो मुख्य, जहाँ पर मतलब जो मक्का मदीना में जो मुख्य स्थान है जिसकी पूजा की जाती है, तो उसकी तरफ पैर फैलाकर विश्राम करने लगे। तीर्थ की बेअदबी समझकर ने मुल्ला ने उन्हें, मुल्ला मतलब वहाँ का जो मौलवी था, उसने उन्हें डांटते हुए कहा कि तुम अल्लाह की तरफ पैर करके क्यों लेटे हो? इस पर उन्होंने सहज भाव से कहा कि अच्छा भाई, मेरे पैर उधर कर दो जिधर अल्लाह ना हो। इस पर मुल्ला हैरान रह गया, आखिर ऐसी कौन सी दिशा या जगह है जहां अल्लाह नहीं है? इस प्रकार नानक सत्य का दर्शन कराते और भक्ति का प्रचार प्रसार करते देश देशांतरों का भ्रमण करते रहे। तो देखिए दोस्तों, उन्होंने अपने भ्रमणों के दौरान कितनी सारी रूढ़ियों को खत्म, या जो बेकार रीति रिवाज थे, जो जो बेकार मान्यताएं फैली थी, तो उसकी ओर लोगों को अवगत कराया, लोगों को समझाने का प्रयास किया। जैसे कि अभी हमने ऊपर ही बात की कि लोगों को जागरूक बनाया कि वो पाखंडी बाबाओं के जाल में ना फंसे। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे एक महत्वपूर्ण घटना है कि जब वो मक्का गए थे, तो वो जो काबे था उसकी ओर पैर करके बैठ जा मतलब पैर करके लेट जाते हैं, पैर करके लेट जाते हैं काबे की तरफ। तो जो वहाँ का जो मौलवी मतलब जो मुल्ला होता है, मुल्ला मतलब यहाँ पे जो मुख्य पंडित होता है मुसलमानों का, वो जब उनको डांटते हुए कहता है कि अरे तूने अल्लाह की तरफ पैर करके क्यों लेटा है तू? तो जवाब देते हैं कि ठीक है भाई, आप मेरे पैर उधर उस दिशा में कर दो, उधर कर दो जहाँ पर अल्लाह ना हो। तो इस पर मुल्ला हैरान हो जाता है, मतलब सिंपल सा है कि वो हैरान हो जाता है कि भाई बात तो सही है, भाई मैं किधर करूँ इसका पैर, क्योंकि अल्लाह तो हर जगह है, भगवान तो हर जगह है। तो इस तरह दूर-दूर की यात्राएँ करके गुरु नानक जी ने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। तो यहाँ तक हमने काफ़ी बातें समझी। अब हम बात करते हैं साहित्यिक परिचय की, कि अब हम इनका एक साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने क्या-क्या चीज़ें लिखी हैं, कौन-कौन से ग्रंथ हैं, इसको एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। गुरु नानक देव की वाणी मुख्य गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ में संग्रहित है। देखिए दोस्तों, जो सिख धर्म का जो प्रमुख, जो सबसे बड़ा जो ग्रंथ है, जो पवित्र ग्रंथ है, वो है गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे आदि ग्रंथ भी नॉर्मली कह दिया जाता है। तो गुरु नानक जी के जो विचार थे, जो वाणी थी, उसे इस ग्रंथ में शामिल किया गया है। जिन गुरुओं पर नानक छाप लगी हुई है, वे इस प्रकार हैं: गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर जी। देखिए, ये जो जितने भी गुरु हैं, ये सारे जो गुरु थे अभी नाम बताए, इन ये गुरु नानक जी के विचार से ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। इन्होंने गुरु नानक जी के पूरी तरह विचारों को फॉलो किया है। सभी परवर्ती गुरुओं ने आदि गुरु नानक की वाणी का विनम्रता पूर्वक स्मरण किया है। मतलब जितने भी ये जो गुरु रहे हैं, इन्होंने गुरु नानक जी की जितनी भी वाणी, यानी कि जो भी उनके विचार थे, उसको उसका मतलब प्रयोग किया है, उसको अपनाया है। जपूसी आसा आसा दीवार पट्टी आरती दखिनी ओंकार सिंध गोष्ठी, यानी कि सिद्ध गोष्ठी आदि रचनाएं नानक के नाम से प्रसिद्ध हैं। नाम थोड़े से अजीब लग रहे होंगे, लेकिन ये पंजाबी भाषा वगैरह के नाम है, तो ये आपको अजीब लग रहे होंगे, लेकिन ये प्रमुख मतलब रचनाएं हैं
जो कि नानक जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऐसा माना जाता है कि नानक जी ने इन रचनाओं को लिखा है या इनमें प्रमुख रूप से इन्हीं के विचार हमें मिलते हैं। जैसे कि जपूसी हो गया, आशा दीवार हो गया, पट्टी हो गया, आरती हो गया, दक्षिणी ओंकार, सिंध गोष्ठी आदि ये रचनाएं हैं जो नानक जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार सोहिला रही रास शीर्षक पद समूह में भी नानक के अनेक पद और पौड़ियां संकलित है। मतलब ये भी एक ग्रंथ कह सकते हो, रचनाएं कह सकते हो, कुछ पद हैं ये रहीदास और सोहिला। तो इसमें भी नानक जी के नाम से कई सारे पद जो काव्य वगैरह होते हैं वो हमें इसमें कई मिल जाते हैं, उनके विचार हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं। ये चीजें दोस्तों थोड़ी सी रटने वाली चीजें हैं, ये थोड़ी सा आपको रटना पड़ेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना रटना चाहते हैं। हो सकता है आप कम से कम रटें, कम से कम ये सारी चीज़ें रटें, क्योंकि आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझनी है, क्योंकि एग्जाम में आपको ज़्यादातर चीज़ें लिखनी है। तो आप समझ कर लिख पाएंगे, याद या रट्टा मुश्किल है इतना सब कुछ मार पाना। बट हाँ, आप थोड़ा थोड़ा कोशिश करें कि कुछ कुछ चीज़ें आप वर्ड्स याद कर लें। समूची नानक वाणी में विचारों और भावों की सघनता है। आध्यात्मिक विषय के विभिन्न अंगों का निरूपण नानक वाणी में निहित है। प्रेम विरह की इतनी मार्मिक व्यंजना हुई है कि हृदय में गहरी पैठ करती है। नानक की वाणी की विनम्रता समूचे संत साहित्य में उल्लेखनीय है। देखिए दोस्तों, नानक जी ने जो कुछ भी बताया है उसमें हम देखते हैं कि उनके विचार काफी विनम्रता पूर्वक रहे हैं। उन्होंने एक तरह से निवेदन किया है पूरे समाज से कि वो अंधविश्वास वगैरह हो गए, जो सामाजिक रूढ़ियां हैं उसको हटाया जाए। अभी इनके विचारों को हम काफी डिटेल में समझेंगे। गुरु नानक देव की महत्वपूर्ण रचना जपू जी है। यह रचना सभी सिख बंधुओं एवं पंजाब जो जितने भी सिख लोग हैं और जो पूरा पंजाब का जो क्षेत्र है, पंजाब सिंध क्षेत्रों से जुड़े अनेक आस्तिक हिंदुओं की कंठवाणी है। जपू जी सूत्रात्मक शैली में रची हुई है। इसमें थोड़े शब्दों में गहन भावों का वर्णन है। देखो, आपने सूत्र नाम सुना होगा ना, ये एक तरह से काव्य के रूप में, पद के रूप में, छंद के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। दो चार लाइन कैसे आप देखते हैं सूत्र, तो इस तरह से सूत्र सूत्रात्मक शैली में ये पुस्तक लिखी गई है, ये रचना लिखी गई है। और इसमें अलग अलग जो सूत्र है उसका जो अर्थ है वो बहुत ही व्यापक है। देखो दोस्तों, आपने स्कूल वगैरह में काव्य और पद पढ़ा होगा। तो काव्य पद में क्या होता है, जो पद वगैरह होते तो दो लाइन के हैं, लेकिन उनका अर्थ जो है वो 10-10 लाइन का होता है। तो उसी तरह ये जो ग्रंथ है जपूजी, इसमें सूत्रात्मक शैली में रचना की गई है और इसमें गहन अर्थ शामिल हैं। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा जो महत्वपूर्ण रचना है वो मानी जाती है। गुरु नानक देव जी की एक महत्वपूर्ण जो रचना है वो जपूजी मानी जाती है, जिसको बहुत सारे सिख लोग, मैक्सिमम जितने भी सिख लोग हैं वो फॉलो करते हैं। स्पेशली पंजाब और सिंध के क्षेत्र में जो हिंदू लोग रहते हैं वो भी इस इनकी मतलब इसमें जो भी बातें लिखी हैं उसको ओरली याद रखे हुए हैं। कई मतलब भजन वगैरह में इसका यूज करते हैं। देखो, आप लोग सोच रहे होंगे कि आदि ग्रंथ है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ गुरु नानक देव जी का। तो देखिए दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहिब जो है आदि ग्रंथ है, ये जो ग्रंथ है इसमें गुरु नानक देव जी के मतलब गुरु नानक देव जी ने इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिखा। इसे बाद में जो अन्य गुरु थे, गुरु ग्रंथ साहिब को अलग से बाद में जो ग्रंथ मतलब जो गुरु आए उन्होंने इसे जो भी विचार थे गुरु नानक देव जी के और दूसरे जो अलग अलग जो कवि वगैरह रहे, जैसे यहाँ तक कि कबीर दास जी रहे, तो उनके उन सभी के विचारों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, ये तो ये गुरु नानक जी के बाद इस ग्रंथ को काफी अच्छे से पूरी तरह इसमें विचारों को संकलित किया गया। लेकिन जब हम गुरु नानक जी की रचनाओं की बात करते हैं कि जो उन्होंने स्वयं लिखी है या उनके नाम से जो प्रसिद्ध हैं, उसमें जपूजी एक एक ग्रंथ या एक रचना है। तो जहां तक हमने साहित्यिक परिचय को देखा, हो सकता है साहित्यिक परिचय थोड़ा सा कठिन लग रहा हो, लेकिन आप घबराइए मत। आगे की बात अगर हम पढ़ेंगे तो जितना भी अब आगे हमें पढ़ना है वो काफी इजी है, तो प्लीज आ- आगे आप इसे पूरा देखें। तो यहाँ पर हम बात करते हैं गुरु नानक देव की विचारधारा की। देखिए, गुरु नानक सिख धर्म के मूल प्रवर्तक थे। उनके बाद गुरु परंपरा में सभी गुरुओं ने उनकी विचारधारा को ही श्रद्धा और विश्वास पूर्वक आगे बढ़ाया। इसीलिए उन सभी को नानक कहा गया। देखिए दोस्तों, दशम गुरु गोविंद सिंह ने इस परंपरा को बदला। देखो, जो गुरु नानक जी रहे हैं वो सिख धर्म के मूल प्रवर्तक रहे, मतलब मेन व्यक्ति रहे सिख धर्म के।
जिन्होंने सिख धर्म की एक तरह से स्थापना की, तो पूरी तरह आप एक कह सकते हैं कि जो सिख धर्म के जो मूल प्रवर्तक हैं, बताने वाले जो व्यक्ति हैं, वो गुरु नानक जी रहे हैं। अब उनके बाद जितने भी गुरु आए थे, उन्होंने सिंपल सा गुरु नानक जी को फॉलो किया और कुछ बदलाव नहीं किया। इसीलिए दूसरे गुरुओं को भी हम नानक कह देते हैं। लेकिन जो दशम गुरु थे, गोविंद सिंह, इन्होंने इस परंपरा को बदल दिया। जैसे नॉर्मली फॉलो कर रहे थे सभी गुरु गुरु नानक जी को, लेकिन जो जो ये जो दशम गुरु गोविंद सिंह आए, इन्होंने इस परंपरा को बदल दिया और इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी की रचना आदि ग्रंथ में समाहित नहीं हुई। तो गुरु गोविंद जी वो व्यक्ति रहे हैं जिनकी जिनके जो विचार थे, उसको आदि ग्रंथ साहिब जो ये बुक रही है आदि ग्रंथ, इसमें समाहित नहीं किया गया है। वह अलग से दशम ग्रंथ नाम से जानी जाती है और उनका पंथ खालसा पंथ कहलाता है। अब इन्होंने जो गुरु गोविंद सिंह थे, इन्होंने अलग से एक पंथ की, एक संप्रदाय की स्थापना कर दी थी जिसे खालसा पंथ कहा जाता है। वैसे खालसा पंथ का जो मुख्य काम था वो ये था कि जो सिख लोग हैं उनकी रक्षा करना। तो यहाँ पर आपको बस ये वाला जो पॉइंट है उसे बस आपको थोड़ा सा ही समझना है, बस खालसा पंथ के बारे में। इसे ज़्यादा याद मत रखिए, इसमें बस आप याद कीजिए कि गुरु गोविंद जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अब यहाँ जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे पॉइंट है, इससे याद आप इसे समझें अच्छे से। आदि गुरु नानक द्वारा प्रतिपादित सिख संप्रदाय की विचारधारा बहुत उदार, सहज और उदारवादी थी। वह मनुष्य होकर सभी वह मनुष्य होकर जीवन सार्थक करने की भावना को पुष्ट करती हैं। गुरु नानक के सामाजिक और आध्यात्मिक विचार कबीर वाणी से बहुत मेल खाते हैं, परंतु उनकी विचारधारा की अपनी भी विशेषताएं हैं, जिस कारण उन्हें सिख पंथ का प्रवर्तक माना जाता है। देखिए दोस्तों, जो सिख धर्म रहा है, जो सिख संप्रदाय है, उसकी जो विचारधारा है वो काफी उदार है। उदार मतलब रूढ़िवादिता नहीं है। उदार का मतलब है काफी खुलापन है, सहज है, उदारवादी है, खुलापन है इसमें। मनुष्य के जीवन को अच्छा बनाया जाए, ऐसी भावना इसमें शामिल है। अब गुरु नानक के जो विचार रहे हैं, गुरु नानक जी के, वो काफी ज्यादा कबीर की वाणी से मिलते जुलते रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके विचारों की अपनी कुछ अलग विशेषताएं हैं। इसी कारण से हम उन्हें सिख धर्म के प्रवर्तक के रूप में, एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में, गुरु के रूप में जानते हैं। नानक कहते हैं, अब यहाँ पर विचारों को देखिए। नानक कहते हैं कि जो परम सत्ता है, जो परम सत्य है, उसका चाकर यानी कि नौकर होने में चेतना को सुख प्राप्त होता है। नानक जी का मानना है कि जो देवता है, जो ईश्वर है, जो सबसे ऊपर है, चाहे वो कोई भी हो, उसका नौकर बनने में भी सुख है। सेवक के लिए सेवा धर्म सर्वोपरि है। आपने देखा होगा कि सेवा जो गुरुद्वारा वगैरह होता है, वहाँ पे लोग सेवा बहुत करते हैं। लोग बहुत अमीर-अमीर लोग भी आते हैं, तो वहाँ पर वो सेवा करते हैं। सेवा मतलब जो भी काम-काज होता है, वहाँ पे हाथ बटाते हैं। तो वही यहाँ यहाँ पर आप उसको समझिए कि गुरु नानक जी ने सेवा को सर्वोपरि कहा है। जो सेवक है, उसका जो धर्म है सेवा, वो सर्वोपरि है, वो सबसे ऊँचा है। खुद ही यानी कि जो खुद वाली बात हो जाती है कि अहंकार वाली वाली खुद ही को दूर करने के लिए स्वयं के दोष रखना, स्वयं के दोष देखना, आत्म आलोचन करना आवश्यक है। सच्चाई यह है कि हम अकेले अच्छे नहीं हैं, दूसरे भी अच्छे हैं। दूसरों को बुरा समझने की प्रवृत्ति अहंकार का पोषण करती है। अब गुरु नानक जी मानते हैं कि जो अहंकार है, इसको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने दोष को देखिए, अपनी कमियों को देखिए और उसमें सुधार करने का प्रयास कीजिए। और आप अकेले अच्छे नहीं हैं, आप अकेले सच्चे नहीं हैं, दूसरे लोग भी अच्छे हैं, दूसरे भी सच्चे हैं। और दूसरों को बुरा अगर आप समझेंगे तो आप अहंकारी बनते जाएंगे। ये विचार नानक जी ने रखा है। नानक के यहाँ सर्वधर्म समभाव सर्वोपरि है। मैंने एक वीडियो में आपको सर्वधर्म समभाव पढ़ाया भी है। मतलब ये कि सभी धर्म में विश्वास किया जा सकता है, सभी ठीक हैं और सभी धर्म आपको एक ही दिशा की ओर ले जाते हैं, एक ही मंजिल की ओर पहुंचाते हैं। रास्ते अलग-अलग हो सकते हैं धर्मों के, लेकिन सब आपको एक ही मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। तो गुरु नानक के यहाँ सर्वधर्म समभाव सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा है। नानक किसी भी धर्म या पंथ लगभग अभी आप एक ही मानिए, धर्म या पंथ को बुरा नहीं मानते, बल्कि उनकी बुराइयों, जो रूढ़ियां मतलब होता है पुराने विचार हैं, उनको माया अंधकार जनित, जो पुराने जो अंधकार अंधविश्वास है, दोषों को बुरा कहते हैं। देखो दोस्तों, जो नानक जी हैं वो कहते हैं कि सभी धर्म ठीक है, लेकिन
गुरु नानक जी किसी भी धर्म को बुरा नहीं कहते। यहाँ पे सभी धर्म को वो सही मानते हैं, बस वो कहते हैं कि जो धर्मों में जो रूढ़ियाँ हैं, जो पुराने विचार हैं, जो सही नहीं है या जो अंधविश्वास है, वो बुरे हैं। अंधविश्वास बुरा है, धर्म बुरा नहीं है। उनकी दृष्टि में, उनके विचार में वही ज्ञानी है जो सभी धर्मों धर्मों मनुष्य मात्र को एक सभी धर्मों में मनुष्य मात्र को एक मानता है। सच्चे धर्म पर चलने के लिए आत्म परिचय अथवा अर्थात आत्म अवलोकन की आवश्यकता है। नानक धर्म में गुरु सदगुरु सर्वोपरि है। उनकी वाणी में परमात्मा के अवतार पक्ष का खंडन और एक ईश्वरवादी विचारधारा की प्रतिष्ठा देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, जो नानक जी हैं उनका मानना है कि वही व्यक्ति ज्ञानी है जो सभी मनुष्यों को एक नज़र से देखता है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति मुस्लिम है, कोई व्यक्ति हिंदू है तो एक व्यक्ति उन दोनों को अलग-अलग नज़र से देखे। चाहे व्यक्ति का धर्म कोई भी हो या फिर व्यक्ति ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, अगर कोई व्यक्ति सभी मनुष्यों को एक समान नज़र से देखता है, एक समान मानता है, तो वही अच्छा या सच्चा ज्ञानी है गुरु नानक जी के नज़र में। सच्चे धर्म पर चलने के लिए आत्म परिचय मतलब यही है कि अपने अंदर की बुराइयों को देखना होगा अगर हमें सच्चे धर्म पर चलना है तो। इसके अलावा नानक जी गुरु को ही सब कुछ मानते हैं। वो कहते हैं कि आपके धर्म में गुरु ही या सदगुरु ही सर्वोपरि है, सबसे ऊँचा है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो सिख धर्म रहा है उसमें कई सारे गुरु आए हैं, क्योंकि गुरु नानक जी ने गुरु को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया, गुरु को ही सर्वोपरि बताया। इसके अलावा दोस्तों जो गुरु नानक जी हैं, वो परमात्मा को का जो अवतार पक्ष है उसको नहीं मानते। जैसे कि हिंदू धर्म में अवतारों की बात की गई है या बहुत सारे धर्म में अवतार की बात की जाती है कि ये कोई व्यक्ति था जो भगवान के अवतार के रूप में धरती पर इनका जन्म हुआ। तो ऐसा किसी भी अवतार को ये नहीं मानते गुरु नानक जी। गुरु नानक जी इसका खंडन करते हैं और ये एक ईश्वरवाद की विचारधारा को मानते हैं कि एक ईश्वर है। तो यहाँ तक हमने काफ़ी बातें कर ली। अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक चेतना की, इसे भी जल्दी से समझ लेते हैं। संत हृदय होते हुए भी नानक की बेचैनी यह है कि यदि ताकतवर ताकतवर से लड़ता है तो कोई बात नहीं, परंतु यहाँ तो बाबर की सेना, बाबर जानते हैं ना, जो मुगल वंश का संस्थापक था वो बाबर ही था, जो मुगल वंश को स्थापित किया था भारत में जिसने। तो बाबर की सेना हर तरफ निरह यानी कि दुर्बल लोगों पर अत्याचार कर रही है। इन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। देखिए दोस्तों, जो नानक जी थे उनका जो हृदय था, जो मन था, वो बेचैन था। एक्चुअल वास्तव में देखा जाता है कि जो सन्यासी होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनका मन बेचैन नहीं होता। लेकिन गुरु जी का, जो नानक थे, उनका मन बेचैन इसलिए था क्योंकि उन्होंने देखा कि अगर ताकतवर व्यक्ति ताकतवर से लड़ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बाबर की सेना थी उस समय, वो निर्बल या जो दुर्बल लोग थे उन पर अत्याचार कर रही थी। तो इसलिए वो परेशान थे। इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने आवाज़ भी उठाई थी इसके खिलाफ, मतलब इसके खिलाफ बोला भी था। उन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण रखा, मतलब हमें मानववाद को ही बढ़ावा देना है। आज हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो इसे आप मानववाद के रूप में समझ सकते हैं कि आपको ह्यूमन्स की नज़र से देखना है सबको, कि सभी व्यक्ति इंसान हैं, सभी व्यक्ति मानव हैं। चाहे व्यक्ति का मतलब जाति नीची हो, चाहे ऊँची हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन वो है तो इंसान, तो उसके साथ मानव जैसा, एक इंसान जैसा व्यवहार किया जाए, कुछ अच्छे मूल्य, मानवीय मूल्य को बढ़ाया जाए। तो इन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया, गुरु नानक जी ने। गुरु नानक वाणी की भाषा मिली-जुली, जो इनकी जो रचनाएँ हैं, गुरु नानक जी की जो रचनाएँ हैं या इन्होंने जो भी उपदेश दिए हैं, इनकी भाषा जो है उसकी मिली-जुली है। खड़ी बोली के वेश में ब्रज, अवधी, मगधी, अपभ्रंश, फारसी तथा अरबी शब्दावली की मिलावट आदि ग्रंथ में मिलती है। अब अगर हम इनकी पुस्तक की बात करें, आदि ग्रंथ की बात करें अगर हम तो इसमें हमें कई सारे शब्दों, अलग-अलग भाषा के अलग-अलग शब्दों को हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गुरु नानक जी ने जो भी विचार सामने रखा था, उपदेश दिया, वो अलग-अलग भाषाओं में दिया, स्थानीय भाषाओं में देने का प्रयास किया। जैसा कि हम जानते भी हैं दोस्तों कि गुरु नानक जी को कई सारी भाषाएं आती थीं। उनकी वाणी में वही सहजता है जो वे बचपन से बोलते रहे होंगे। उनकी भाषा में कृत्रिमता यानी कि बनावटीपन कहीं नहीं है।
एक व्यक्ति होता है जो बनावटी बोलता है, बनावटी का मतलब वो ग्रामर को इधर-उधर नहीं करता, और एक व्यक्ति होता है स्वभाव से स्थानीय भाषा में बोलता है, तो बिल्कुल वो अच्छे से बोल पाता है। तो इन्होंने बिल्कुल अच्छे से बात की है, अच्छी मतलब जो इनकी भाषा रही है वो उसमें कृत्रिमता यानी कि बनावट नहीं रही है। अत्यंत प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग उन्होंने किया, मुहावरों का भी प्रयोग किया, जो लोकोक्तियाँ उस समय मौजूद थी उसका प्रयोग किया इन्होंने अपनी भाषा में। नानक का लक्ष्य पांडित्य दर्शन प्रदर्शन नहीं था, अपितु दर्शन के गूढ़ रहस्य को सहज भाषा में प्रस्तुत करना था। वस्तुतः नानक की भाषा ने साधारण जन और विद्वान पंडित के बीच सेतु का काम या निर्माण किया। देखिए दोस्तों, नानक जी का लक्ष्य ये नहीं था कि वो दिखाना चाहते थे कि वो विद्वान हैं, बल्कि वो जो रहस्य थे, जो समस्याएँ थी, उसको हल करना चाहते थे। और यहाँ कहा गया है कि नानक जी ने एक आसान भाषा का प्रयोग किया, साधारण लोगों को अधिक से अधिक चीज़ें समझाने का प्रयास किया। तो यहाँ पे हमने देखा कि नानक जी ने लोगों की भाषा में उन्हें सारी चीज़ें समझाने का प्रयास किया, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि गुरु नानक जी सच्चाई पर चलने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ा, और इन्होंने अपनी यात्राओं के द्वारा पूरे देश में जहाँ-जहाँ भी ये गए, वहाँ पर लोगों को जागरूक बनाने का प्रयास किया। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी डाउट है तो यही कहूँगा, वीडियो को एक बार और देख लेना, और कैसे याद करना है, क्या चीज़ें आपको कैसे लिखनी है, इसके ऊपर मैं वीडियोज़ ला रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को देख लेना ताकि आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सके। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ डाउट वगैरह है तो यही कहूँगा, एक बार वीडियो को दोबारा देख लोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।